हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों, आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूं और एक बहुत प्यारी सी स्ट्रेटजी भी मैं आपसे शेयर करूंगा। यार, कहीं ना कहीं आप सबने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, या तो आप सब किसी इंस्टीट्यूट से एनरोल हो गए होंगे या होने वाले होंगे, या तो आपने घर में ही तैयारी शुरू कर दी होगी। इस पूरी एक साल की प्रिपरेशन में ऐसे बहुत सारे पहलू होते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो हमें साल भर ध्यान रखना होता है। और सही बताऊं, पढ़ाई बहुत तसल्ली का काम है। यहां रातों रात चमत्कार नहीं होता है, यहां आपको हर दिन लगे रहना पड़ता है, यहां आपको बार बार चीजों को करना पड़ता है। इस पूरी 1 ईयर प्रिपरेशन में एक ऐसी स्ट्रेटजी है, एक ऐसा बहुत अहम पहलू है जो आपकी प्रिपरेशन को चार चांद लगाने वाला है। और यकीन मानो, आपके अंदर जो किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है ना, वो इस स्ट्रेटजी के बाद बहुत बहुत उम्दा लेवल पे होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजी पे, दैट इज शॉर्ट नोट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट नंबर 1, शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। पॉइंट नंबर 3, जैसा शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उस लेवल का कॉन्फिडेंस आप गेन करेंगे। आज मैं इस वीडियो में 3 लेवल स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं और हर लेवल आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस देगा। जैसे मैं ऐसे कहूं प्यारे बच्चों, अगर आपने ये 3 लेवल पे शॉर्ट नोट्स बना लिए तो यकीन मानो बहुत बहुत कुछ आपकी चीजें आसान हो जाने वाली हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूंगा आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक सिचुएशन को इमेजिन करिए, है ना। इमेजिन करते हैं एक बच्चा जो साल भर पूरा सिलेबस खत्म करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, क्लासेस स्किप नहीं करता है, अपने साथ, अपनी सिलेबस के साथ, अपनी प्रिपरेशन के साथ ईमानदार रहता है। एक बच्चा सब कुछ करता है और वहीं पे एक दूसरा बच्चा है जो बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, कंप्लीटली ऑनेस्ट था अपने हार्डवर्क के साथ, कंप्लीटली ऑनेस्ट था अपनी पढ़ाई के साथ। उसने साल भर बहुत बहुत शिद्दत से पढ़ाई करी। ये दोनों बच्चे अब एग्जाम के करीब आ चुके हैं। इमेजिन करो, फिर से नीट 2024 आने वाला है। इमेजिन करो, एग्जाम के लिए 1 महीने बचे हैं। इमेजिन करो प्यारे बच्चों, ये दोनों बच्चों के पास रिवीजन करने के लिए ढेर सारा समंदर जैसा सिलेबस उनके सामने है। इतना बड़ा सिलेबस, इतना ज्यादा कंटेंट, और दोनों बच्चों में एक बच्चे की सिचुएशन कुछ ऐसी है, उसके पास किताबों का, नोट्स का ढेर लगा है, और एक दूसरा बच्चा है जिसके पास 50 से 60 पन्ने हैं होल सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताओ, आप किस बच्चे की कैटेगरी में आना चाहेंगे। आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है किस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। याद रखना, कॉन्फिडेंस कहने से नहीं, करने से आता है। कहने से नहीं आता कॉन्फिडेंस, मुझे आता है, मुझे आता है। जब आपको आता है तो ही कॉन्फिडेंस आता है। तो जरा सोचो, इन दोनों बच्चों के अंदर किस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल एक उम्दा लेवल पे होगा। जरा इमेजिन करो बच्चों, ये जो 50-60 पन्नों का पूरा सिलेबस पाइल अप हुआ है ना, इसे ही मैं कहूंगा ये उसके बनाए शॉर्ट नोट्स हैं। जी हां, जब हम हमारे इस मेन सिलेबस को कुछ एक पन्नों में, कुछ एक चंद पन्नों में समेट देते हैं, यही शॉर्ट नोट्स है। मैं सरल भाषा में कहूं, इन शॉर्ट में कहूंगा, जो शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्टर वर्जन ऑफ योर डिटेल्ड सिलेबस है। सवाल यह है कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो शॉर्ट नोट्स बनाते समय मैं आप सबसे 2 पॉइंट्स डिमांड करूंगा। इसे आप इस वीडियो का डिस्क्लेमर भी मान सकते हैं, इसे आप 2 पॉइंट मान सकते हैं जिसे आपको किसी भी कीमत पे फुलफिल करना है, तभी आप इस पूरे वीडियो को ढंग से फॉलो करें। मतलब ऐसा मान लो कि टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स या तो चैप्टर के कंप्लीशन के बाद बनाएं, या तो चैप्टर की जब रनिंग में है तो ही बनाए। वो डिपेंड करता है कैसा चैप्टर है। ऐसा कभी मत करना कि एक चैप्टर खत्म हो गया है, दूसरा चैप्टर खत्म हो गया है, 1.5 महीने बाद आपको याद आ रहा, चलो उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए। नहीं, ये मत करना। तो पॉइंट नंबर 1, जो ये शॉर्ट नोट्स बनाना है, उस शॉर्ट नोट्स को आप किसी भी चैप्टर के कंप्लीशन के बाद ही बनाएं। वो बहुत बहुत इफेक्टिव होगा। कोई भी एक छुट्टी का दिन चुन सकते हैं, वो संडे हो सकता है या वो कोई दूसरा भी हॉलीडे हो सकता है। उस दिन आप शॉर्ट नोट्स को बनाइए और उस चैप्टर के खत्म होने के तुरंत बाद बनाइए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कभी भी शॉर्ट नोट्स आप मार्केट से परचेज ना करें। कभी भी शॉर्ट नोट्स आप किसी दूसरे बच्चे से ना लें। कभी भी शॉर्ट नोट्स आप किसी शॉर्ट नोट्स की फोटो खींच के ना लें। हमेशा शॉर्ट नोट्स आपको खुद बनाने होंगे। जी हां, आपको खुद बनाने होंगे। प्यारे बच्चों, सवाल यह है कि शॉर्ट नोट्स इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए बनाना है। शॉर्ट नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है सब आप सब जानते हैं, और ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का बहुत अहम पहलू है। शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे, आओ मैं आपसे डिस्कस करता हूं 3 लेवल स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। आइए देखते हैं किस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो प्यारे बच्चों, ये जो शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन है,
इसे टोटल हम 3 लेवल में देखेंगे। लेवल 1 एक अलग कॉन्फिडेंस देगा, लेवल 2 एक अलग कॉन्फिडेंस देगा, लेवल 3 एक अलग कॉन्फिडेंस देगा। लेवल 1 शॉर्ट नोट्स जो होने वाला है वो आपको किसी भी चैप्टर के अंदर 50 to 60% का कॉन्फिडेंस, या मैं कह सकता हूं 70 to 80% लेके चलते हैं। और जो लेवल 2 शॉर्ट नोट्स होगा वो आपको 80 से 90% का कॉन्फिडेंस देगा, और जो लेवल 3 शॉर्ट नोट्स होगा वो मोर देन 90% कॉन्फिडेंस आपको देगा। यानी किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ते हो तो ये तो आप सब जानते हो कि एक बार पढ़ने के बाद उसे कई बार रिवाइज करना पड़ता है, उसे कई बार करना पड़ता है, उसमें कई सारी पहलुओं का ध्यान रखना पड़ता है। जिस लेवल पे शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उस लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों की लेवल 1 आपने कर लिया तो पूरा चैप्टर नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है। एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत अभी ऐसा हाई फाई सवाल नहीं आ रहे, तो लेवल 1 शॉर्ट नोट्स के दम पे भी आप 100% परफेक्शन पा सकते हैं। लेकिन मैं चैप्टर की डेप्थ की बात कर रहा हूं, मतलब किसी भी चैप्टर में किस बच्चे को कितना डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए लेवल 1 उसे 70 to 80%, लेवल 2 उसे 80 to 90% और लेवल 3 मोर देन 90% कॉन्फिडेंस देगा। आखिर ये क्या है, तो आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं 3 लेवल स्ट्रेटजी फॉर शॉर्ट नोट्स मेकिंग। सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं बात करता हूं लेवल 1 की। लेवल 1 शॉर्ट नोट्स को समझना है तो ऐसे समझिए, आप जब किसी भी क्लासरूम या कहीं पे भी जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय आप सब कहीं ना कहीं अपने नोट्स बनाते हैं। अब आपका एक नोट्स प्रिपेयर हो चुका है, आपका डिटेल नोट्स प्रिपेयर हो चुका है। तो प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं लेवल 1 शॉर्ट नोट्स की, राइट। तो लेवल 1 शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है, बाजार से आपको एक A4 साइज का पेपर लेना है। ये जो A4 साइज का पेपर है, ये जो A4 साइज का पेपर है, एक पन्ना हो सकता है, 2 पन्ना हो सकता है। कुछ सैंपल शॉर्ट नोट्स लेवल 1 मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर रखा है। तो ये जो शॉर्ट नोट्स है प्यारे बच्चों लेवल 1, उसमें क्या करना है, आपको अपनी नोट्स कॉपी रखनी है। चैप्टर खत्म हो चुका, अब आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हो। पूरा चैप्टर रिवाइज करते समय आपने एक A4 साइज का पेपर लिया, उस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, जितने फॉर्मूले थे, जितने ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको बहुत समय तक याद रखने आप भूल जाते हो, वो सारे पॉइंट्स प्यारे बच्चों आप इसमें लिखते चलेंगे। यानी मैं ऐसे कहूंगा जो लेवल 1 शॉर्ट नोट्स है वो डिटेल नोट्स का एक शॉर्ट वर्जन रिप्लिका है। लेवल 1 शॉर्ट नोट्स जो आपके क्लास नोट्स को डेडिकेटेड होगा, लेवल 1 शॉर्ट नोट्स जो क्लास नोट्स पे बेस्ड होगा। प्यारे बच्चों ये हर बच्चे को बनाना ही बनाना है। अगर किसी कारणवश आप लेवल 2 लेवल 3 शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते हैं तो किसी भी कीमत पे लेवल 1 शॉर्ट नोट्स नहीं छोड़ना है। शॉर्ट नोट्स बना के हम केवल चैप्टर का एक कंसाइज फॉर्म नहीं लिखते, शॉर्ट नोट्स बना के हम चैप्टर को रिवाइज करते हैं और वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। प्यारे बच्चों शॉर्ट नोट्स लेवल 1 हर बच्चे को बनाना ही बनाना है। आओ चलते हैं दूसरे लेवल की ओर, दैट इज लेवल 2। ये क्या होता है साहब? प्यारे बच्चों आप सब इतना तो जानते हो, आजकल का जो एग्जाम चल रहा है, जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट हो रहा है, ये सारा का सारा एग्जाम, मैं बेसिकली स्पेसिफिकली बात करूं नीट की, तो प्यारे बच्चों ये बहुत ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है, बहुत ज्यादा एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो चुका है। और हम बच्चों को सलाह भी देते हैं जहां जहां थ्योरी है वहां आप एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करें। तो प्यारे बच्चों एक चैप्टर खत्म हो चुका है, आपने उसका रिवीजन करते करते लेवल 1 शॉर्ट नोट्स बना डाला है, और अब आपको जाना है उसी चैप्टर की एनसीईआरटी के पास। एनसीईआरटी भी आपको रीड करना है और एनसीईआरटी में जितने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं वो सारे पॉइंट आप बनाएंगे लेवल 2 शॉर्ट नोट्स। यानी मैं कहूंगा जो लेवल 2 शॉर्ट नोट्स है वो है एनसीईआरटी बेस्ड। इज दिस क्लियर? लेवल 1 कंप्लीटली योर नोट्स बेस्ड, लेवल 2 कंप्लीटली योर एनसीईआरटी बेस्ड। अब आप मुझसे कह सकते हो सर अगर हम किसी चैप्टर में केवल एनसीईआरटी पढ़ते हैं, यानी उसका जो लेवल 1 लेवल 2 है दोनों सेम है। इमेजिन करो एक ऐसा चैप्टर है जहां आपने केवल एनसीईआरटी पढ़ा है, जहां आपने एनसीईआरटी को ही फोकस किया है, तो एनसीईआरटी का जो शॉर्टर वर्जन होगा एक A4 या एक A3 साइज पेपर में, प्यारे बच्चों वही आपका लेवल 1 वही आपका लेवल 2 शॉर्ट नोट्स भी माना जाएगा। इन सब पे भारी पड़ता है हमारा तीसरा लेवल शॉर्ट नोट्स। ये जो तीसरा लेवल शॉर्ट नोट्स है प्यारे बच्चों याद रखना, ये एक दिन में नहीं बनेगा, ये साल भर बनता है। क्या मतलब है? साल भर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे क्या? नहीं बच्चों, इसका क्या मतलब है जरा सुनिएगा। जब आप प्रिपरेशन करते हैं, जब आप साल भर प्रिपरेशन करते हैं, एक चैप्टर खत्म होता है, दूसरा आता है, खत्म होता है, तीसरा आता है, खत्म होता है, यह कहानी साल भर चलती रहती है। एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर के बाद आप जिस जगह पे होंगे, या आप अगर नहीं ऐसा करते हैं तो करिएगा, एक रूटीन इंटरवल में पेपर होता है। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल नहीं, आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो जो पेपर है आप खुद से कोशिश करिए किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके पेपर एक रूटीन इंटरवल में जरूर दीजिए। जब भी आप पेपर देते हैं, जब भी आप सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, जब भी आप
कहीं ना कहीं कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ प्रॉब्लम्स लगाते हैं तो कुछ कंसेप्ट आपको ऐसे मिलते हैं, कुछ चीजें आपको ऐसी मिलती हैं जो आपसे नहीं बनती। नहीं बनने के कई कारण हो सकते हैं, या तो उसका कंसेप्ट आपको नहीं आता, या तो उस सवाल में कंसेप्ट ही बहुत अच्छा इन्वॉल्व है, या तो वो कुछ ऐसा प्यारा कंसेप्ट है जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है। तो प्यारे बच्चों, जो लेवल 3 शॉर्ट नोट्स होगा, याद रखना वो जितने भी न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने भी पेपर आप दे रहे हैं, मैं सरल भाषा में कहूं तो जितने भी आप पेपर दे रहे हैं, उस पेपर में इमेजिन करते एक पेपर हुआ, उस पेपर में 10 सवाल आपसे नहीं बने। वो 10 सवाल जो आपसे नहीं बने वो क्यों नहीं बने? जब आपने चैप्टर पढ़ा है, जब आपने लेवल 1 किया है, जब आपने लेवल 2 किया है, फिर वो 10 सवाल क्यों नहीं बने? या तो वो सवाल बहुत अच्छे होंगे, या तो उसमें कुछ ऐसा हिडन कंसेप्ट होगा जो आपको नहीं पता होगा। तो प्यारे बच्चों, जो लेवल 3 शॉर्ट नोट्स होगा, उसमें जितने न्यूमेरिकल थ्रू आउट द ईयर आप करेंगे, थ्रू आउट द ईयर आप करेंगे। जैसे मान लो आज एक चैप्टर का एग्जांपल लेता हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हुआ, आपने लेवल 1 लेवल 2 बना लिया। अब उसका पेपर साल भर हो रहा है, एक पेपर जनवरी में हो रहा है, उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक सवाल आपसे नहीं बना। वो सवाल, वो कंसेप्ट जो आपसे नहीं बना, वो इस लेवल 3 शॉर्ट नोट्स में आएगा। और प्यारे बच्चों, मैं ऐसा भी कह सकता हूं, जो लेवल 3 शॉर्ट नोट्स है वो स्टैटिक नहीं, वो डायनेमिक है। ये साल भर अपडेट होता रहेगा। जी हां, इमेजिन करो हर चैप्टर का आपने 3 लेवल पे शॉर्ट नोट्स बना रखा है। इमेजिन करो हर चैप्टर का आपने 3 लेवल का शॉर्ट नोट बना रखा है, और एग्जाम के 1 महीने बचे हैं, और आपके पास रिवीजन करने के लिए वो 3 पन्ने हर चैप्टर के हैं। कैसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा? जी हां, यह आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। तभी तो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, पढ़ाई बहुत तसल्ली का काम है, यहां रातों रात चमत्कार नहीं होता है। लगना पड़ेगा, या आपको साल भर करना पड़ेगा। लेकिन जब साल भर के बाद आप उन पन्नों को पलट के देखते हैं और आप अपनी मेहनत को निहारते हैं, तो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आता है और खुद को तसल्ली मिलती है कि मैंने मेरा काम साल भर ईमानदारी से किया। यहीं से कॉन्फिडेंस जन्म होता है, यहीं से कॉन्फिडेंस आता है। तो प्यारे बच्चों, इस 3 लेवल शॉर्ट नोट्स की स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें और आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके हिसाब से हम उसकी आगे की वीडियोस को भी प्लान करेंगे। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।